हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा था पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फॉर्मूला आया था के क्यू बाई में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। किसके लिए था? ये पॉइंट चार्ज के लिए था। सिर्फ एक स्मॉल चार्ज के लिए लगेगा। पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट बताया था पहले। अब हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, बड़ा चार्ज दे रखा हो और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे। जैसे कि यहां दे रखा है ए थिन इंसुलेटिंग रोड ऑफ लेंथ एल। कोई भी एक थिन इंसुलेटिंग रोड है जिसकी लेंथ एल है, कैरीज ए यूनिफॉर्मली ए चार्ज क्यू। इस रिंग के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, टोटल चार्ज वो कितना दिया हुआ? क्यू दिया हुआ। पूछा क्या? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रोड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम वन एंड। किसी भी एक एंड से, मान लेते हैं इस एंड से आर डिस्टेंस के ऊपर ये कोई पॉइंट पी है। हमें पी पॉइंट के ऊपर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हम क्या करेंगे? अब इस कंप्लीट का तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले इसका तरीका ये होता है कि इसका एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मान, हमने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मान ले, ये एक्स के अलोंग रखा हुआ, तो इसकी लेंथ स्मॉल होगी डी एक्स, और मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? डी क्यू होगा। क्या करना है? क्योंकि हम तो पॉइंट चार्ज के लिए निकाल सकते हैं, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा उसका एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लो ये, और इस पी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमने कितनी मान ली? एक्स मान ली कि पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे। अब क्या हम इस पॉइंट चार्ज की वजह से, डी क्यू की वजह से पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? तो यही करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला स्टेप हमने एक पॉइंट चार्ज माना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dx इज। तो देखो पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर ई। अगर स्मॉल एलिमेंट है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होगा? डी ई इक्वल टू के क्यू, चार्ज कितना है? डी क्यू, अपॉन में आर स्क्वायर, टोटल डिस्टेंस कितनी है? एक्स स्क्वायर। क्या ये इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट पॉइंट पी? लेकिन हमें तो पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं, कंप्लीट से निकालना। तो हमें पता, जब कंप्लीट का निकालना और एक पॉइंट चार्ज का पता हो तो हम उसका क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब ये कौन सी डेंसिटी है? लाइन के अलोंग चार्ज है, एक रोड दे रखी है, तो कौन सी डेंसिटी होगी यहाँ पे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा। और लैम्डा इक्वल टू तुम्हें बताया था क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ है। स्मॉल एलिमेंट है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? डी क्यू। इसकी लेंथ कितनी है? डी एक्स। हमें तो डी क्यू की वैल्यू चाहिए ना, हमें ये नहीं पता इस डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज क्यों पता। तो सबसे पहले हम डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे। देखो इंटीग्रेशन करना है, कंप्लीट चार्ज निकालना है, तो क्या होगा? E इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। दिक्कत ये कि डी क्यू और एक्स दोनों वेरिएबल है। जैसे जैसे हम इसको साइज बढ़ाते जाएंगे चार्ज बढ़ता जाएगा, और एक्स भी वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन हम जो करते हैं वो एक वेरिएबल में करते हैं। तो सबसे पहले डी क्यू की वैल्यू निकाल ली। यहां से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? लैम्डा डी एक्स। पुट इन सेकेंड, इसको उठा के सेकेंड में पुट कर दो। आया समझ में? आता यानी हमने सिंपल काम किया कि इस रोड का एक स्मॉल एलिमेंट डी क्यू ले लिया जिसकी लेंथ डी एक्स थी और पी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी थी? एक्स। तो हमने स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। डी इक्वल टू क्या था? के डी क्यू बाई एक्स। एक्स दोनों के बीच की डिस्टेंस जिस पॉइंट की वजह से निकाल रहे हो जहां पे। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करने में दिक्कत ये थी डी क्यू और एक्स दोनों वेरिएबल है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू होगा डी क्यू बाई डी एक्स। तो डी क्यू इक्वल टू हो गया लैम्डा डी एक्स। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा के डी क्यू की जगह लैम्डा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इसका क्या कर दो? इंटीग्रेशन। देखो इधर वाला मैं रख कर रहा हूं। अब देखो इसकी जो लिमिट है वो क्या होगी? अब x वेरिएबल है, देखो dx आ रहा, तो e इज इक्वल टू होगा k कांस्टेंट है लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। x कहां से कहां? p पॉइंट की डिस्टेंस r से कहां से कहां वेरी कर रहा? r से इस एंड की, और उस एंड पे जाएंगे, टोटल कितनी हो जाएगी? r प्लस एल।
क्या ये वेरिएबल आई डिस्टेंस समझ में भाई x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, P पॉइंट की इस एंड की डिस्टेंस कितनी r, और हम इस एंड से इंटीग्रेशन करते हुए इस एंड तक जाएंगे, तो P पॉइंट की ये टोटल डिस्टेंस ये l है और ये r है, तो कितनी हो जाएगी r प्लस एल। 1/x² का इंटीग्रेशन करना हो, अब सिंपल मैथ लगेगा, k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ r प्लस एल, ऊपर ले जाएंगे x की पावर -1 x की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है पावर में एक ऐड हो जाता है और एक ही ऐड होके डिवाइड आ जाता है। भाई मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा x की -1 अपॉन -1, क्या पावर -1 है तो इसको ऐसे लिखते हैं -1/x, आया समझ। देखो 1/x² था, ऊपर लगे x की पावर -2, इंटीग्रेशन किया पावर में एक ऐड किया और एक ही ऐड करके डिवाइड थे, x की पावर -1 अपॉन में -1, तो इसको लिख सकते हैं -1/x। तो e इक्वल टू माइनस को बाहर ले लो, k लैम्डा इंटीग्रेशन हो गया 1/x r और r प्लस एल। अब क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर दो, कहानी खत्म। तो e इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का k लैम्डा, क्या होता है अपर लिमिट 1 अपॉन में r प्लस एल माइनस लोअर लिमिट 1/r। आई बात समझ में। अब इसको अंदर ले जाओ माइनस को, तो देखो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो e इक्वल टू क्या आ जाएगा k लैम्डा 1/r, ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस का 1/r प्लस एल। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रोड। अब इसको आगे सोल्व करना चाहेंगे दोनों एलसीएम लो। अब तुम्हारी मर्जी है, k लैम्डा r इंटू में r प्लस एल, इसको इधर ले जाओ r प्लस एल और ये इधर माइनस का r से r कैंसिल, तो e इक्वल टू आएगा k लैम्डा l अपॉन में r इंटू r प्लस एल। एक तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। दूसरा देखो, क्या लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं? लैम्डा बताओ क्या होगा, लैम्डा होता है टोटल चार्ज, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना था q अपॉन में टोटल लेंथ l। क्या मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूं तो e इक्वल हो जाए k लैम्डा क्या था q l अपॉन में r इंटू r प्लस एल, q बाई एल, एल से एल कैंसिल, तो e इक्वल टू आ जाएगा KQ बाई में r इंटू आर प्लस एल। अब क्या दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब कई बार ये दे देता है यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको वापस से रिपीट कर रहा हूं कि हमने किया कैसे, हमने एक रोड दी हुई थी जिसकी लेंथ एल थी और पूछा था उससे आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना हुआ। तो हमने उस रोड का एक स्मॉल एलिमेंट डी क्यू माना जिसकी लेंथ डी थी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है वो पॉइंट चार्ज के लिए, तो हमने एक पॉइंट चार्ज माना जो कि पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे था। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद कंप्लीट का निकालना, तो हमें पता है इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में डी क्यू भी वेरिएबल और एक्स भी, तो सबसे पहले डी क्यू की वैल्यू निकाली, चार्ज पर यूनिट लेंथ डी क्यू बाई डी एक्स लैम्डा इज इक्वल टू, तो डी क्यू की वैल्यू आ गई लैम्डा डी एक्स। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन किया, लिमिट अप्लाई की, एलसीएम लिया, फिर हमने लैम्डा की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट की है। अब देखो कई बार ये यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता है इसी में चेंज करके, अगर फर्स्ट टर्म रहता तो वो एमसीक्यू रहेगा और उसमें क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या पूछेगा, यहाँ एक चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है, फोर्स ऑन क्यू नोट बताओ, फोर्स ऑन क्यू नोट। एक फोर्स का फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एफ बाई क्यू नोट, तो फोर्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू नोट ई, एफ इक्वल टू क्यू नोट ई। पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अभी निकाला है, के क्यू आर इंटू में आर प्लस एल, क्या ही निकाला, तो ये फोर्स आ जाएगा। अगर तुम्हें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स डायरेक्ट निकाल सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो जो वीडियो उसको एक बार वापस से रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम इसका, कई टाइप की शेप है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। देखो अगला, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द
सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग हैविंग radius r and a charge q is uniformly distributed over it। ये क्वेश्चन इसने दिया हुआ है कि हमें कोई सेमी सर्कुलर रिंग दी हुई है, तो बना ली एक सेमी सर्कुलर रिंग बना ली, देखो ठीक है। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, हम पॉजिटिव चार्ज मान के चले, नेगेटिव मानोगे उस हिसाब से आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगी। कितना चार्ज दिया हुआ भाई, क्यू दिया हुआ, ये इसका सेंटर मान लिया हमने, इसकी रेडियस आ रहा और ये सेंटर है। इसके ऊपर बताओ सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, तो कहानी तो वही है। हमारे पास तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है, ई का फॉर्मूला ई है KQ/r², यानी पॉइंट चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो हम वही स्टेप करेंगे। सबसे पहला इसका एक छोटा सा पॉइंट एलिमेंट मान लेते हैं, ये मान लिया हमने, छोटा सा एलिमेंट ये मान लिया, मान लेते हैं ये dx है और इसके ऊपर चार्ज कितना है dq। अब ये स्मॉल एलिमेंट देखो, ये यहाँ पे ये एंगल बनाएगा, मान लेते हैं ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा, और ये जो एंगल है ना ये एंगल हमने मान लिया d थीटा। इतनी कहानी आई समझ में। और स्मॉल एलिमेंट है ये तो इसकी रेडियस है, कितनी होगी भी, ये यहां से लेके यहां तक बच्चों कितनी होगी r। क्या मैं इस dq की वजह से O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, तो निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू dq, स्मॉल एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होगा, d इक्वल टू कितना आएगा k, चार्ज कितना है dq, बाय में डिस्टेंस कितनी है, रेडियस है r²। चलो भाई अच्छी बात है। dq की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो dq हमें पता होता है, dq इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा dx। अभी पीछे वाला क्वेश्चन में निकाला था ना, लैम्डा dx पुट कर दो तो de इक्वल टू आ जाएगा k ड्यू टू लैम्डा dx/r²। ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से आ रहा है। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा क्या, de, बिल्कुल जाएगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। अब कौन सा कोस का होगा और कौन सा साइन का होगा, सोच के बताओ। ये एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कौन सा कोस कंपोनेंट होगा, कौन सा साइन। ये थीटा तो क्या ये भी थीटा होगा, तो इधर तो बनेगा de कोस थीटा, और इसी प्रकार से इधर आएगा de साइन थीटा। आई बात समझ में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बने, कंपोनेंट बताए थे, ये एंगल थीटा वर्टिकल अपोजिट, ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा तो इधर की तरफ कोस और इधर की तरफ साइन। अब क्या देखो कहानी में एक ट्विस्ट हो रहा है, ऐसा ही सेम एलिमेंट dq क्या यहाँ बनेगा, सिमेट्री लगेगी यहाँ पे, वही यहाँ ये एंगल d थीटा होगा और ये x एक्सिस के साथ ये एलिमेंट इधर एंगल कितना बनाएगा, थीटा। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक इधर, इधर आएगा de कोस थीटा और इधर de साइन थीटा। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, एक कंपोनेंट इधर गया de कोस थीटा और de साइन थीटा, फिर एक इधर आया de कोस थीटा और नीचे की तरफ de साइन थीटा। कोस थीटा कैसे है, ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, और इधर क्यों बनाया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो शायद ये बात समझ में आ गई। अब देखो de कोस थीटा de कोस थीटा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या डिस्टेंस सेम है, और दोनों के ऊपर हमने चार्ज भी सेम माना और लेंथ भी, तो क्या दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो हम लिख देंगे de कोस थीटा कंपोनेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, hence they are cancel out। भाई देखो डी कोस थीटा अपोजिट में कैंसिल आउट, बट साइन थीटा की तो सेम डायरेक्शन में है ना, एंड de साइन थीटा
आर इन सेम डायरेक्शन दे आर एट, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इतनी बात आई समझ में? किसी को समझ में ना आए तो बताओ, तो वापस से समझा दूं। देखो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इधर से देखो, इधर ये कंपोनेंट था, ये कामनी थी, ये सेंटर था, हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ये माना था डी क्यू, ये एंगल डी थीटा था और ये एंगल था थीटा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से दूर क्या इधर जाएगा, ये एंगल थीटा तो ये भी क्या हो गया थीटा, तो डी ई इधर जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बचो ये इसके साथ ये एंगल बना रहा था, ये तो हो गया डी ई कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर बनेगा डी ई। ऐसा ही एक सिमेट्रिक कंपोनेंट हमने इधर माना, ये एंगल वही डी थीटा और ये एंगल थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या इधर जाएगा डी ई, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर वही आ जाएगा एंगल बन रहा है इसके साथ, तो कोस का कंपोनेंट और नीचे की तरफ साइन का। बात समझे? इसी प्रकार से एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ मानेंगे और एक यहाँ, उनके कोस के कैंसिल आउट होते जाएंगे और साइन के ऐड, तो जैसे जैसे हम चलते जाएंगे हर का जो कोस कंपोनेंट है वो आपस में कैंसिल आउट होता जाएगा और साइन का ऐड। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या वो साइन कंपोनेंट की वजह से आएगा, तो हम उस साइन कंपोनेंट का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब सुनो आगे की कहानी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे ई नेट एट ओ इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, तो इंटीग्रेशन डी की वैल्यू पुट कर दो, के लैम्डा डी एक्स बाई में आर स्क्वायर साइन थीटा, के कॉन्स्टेंट लैम्डा कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन होगा डी एक्स साइन थीटा का, डी एक्स भी वेरी कर रहा और साइन थीटा भी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, तो देखो यहां से इसकी वैल्यू निकालना, ये वाला एलिमेंट जूम आउट करके बाहर निकालो, ये लेंथ डी एक्स थी, चार्ज था डी क्यू, ये एंगल डी थीटा था और ये थी रेडियस आर। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर का कोण में रेडियस, एंगल था डी थीटा, आर की है डी एक्स और रेडियस क्या है आर, तो डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आर डी थीटा, क्या इसकी लेंथ ये होगी। हमें तो क्या निकालना है, डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, देखो क्या हो जाएगा, के लैम्डा 1 बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर डी थीटा, डी एक्स की जगह पुट कर दें आर डी थीटा इंटू में साइन थीटा, एक आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। देखो डी एक्स हटा दिया तो एक ही वेरिएबल बचा, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ओनली साइन कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में। अब बात आती है लिमिट की, लिमिट कहाँ से, तो देखो यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, इसके साथ एंगल बनाना, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा 0, यहां से चलते चलते हमें कवर कहाँ तक करना है, यहाँ तक, देखो यहाँ से चलेंगे, यहाँ एलिमेंट मानेंगे, यहाँ मानेंगे, यहाँ 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 ऐसे, तो टोटल घूम के हमें एक ऐसे लीनियर लाइन आना है, तो एंगल 0 से कितना हो जाएगा 180 पाई। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, के लैम्डा साइन थीटा का इंटीग्रेशन, सभी को पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस थीटा, वेरी गुड, लिमिट 0 से पाई, माइनस बाहर निकाल लो, अपर लिमिट कोस पाई माइनस लोअर लिमिट कोस 0, तो माइनस का के लैम्डा कोस पाई होता है -1 और 0 होता है 1, -1 और -1 2 हो जाएंगे, अपोन में चल रहा था ना भाई कुछ यार था, इसको तो हम भूल ही गए, -1 और -1 माइनस का 2 और बाहर माइनस कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ से, बिल्कुल कर सकते हैं। ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखना, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अगर +1 ध्यान से पढ़ी है तो वहां ऐसे ही सेम ग्रेविटेशनल में क्वेश्चन किए होंगे, +1 के अभी वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया है के लैम्डा बाई में आर, 2 के लैम्डा बाई आर, लैम्डा की वैल्यू निकालें, ये एक रिंग थी, रेडियस आर थी, चार्ज क्यू था, लैम्डा होता है टोटल चार्ज क्यू, अपोन में टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी, सर्कल होता तो इसकी सरकमफ्रेंस होती 2 पाई आर, लेकिन सेमी सर्कल है क्या हाफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी पाई
आर। क्या पुट कर दे यहाँ पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू आ जाएगा 2k लैम्डा की जगह q अपॉन में पाई r इंटू में r। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2kq अपॉन में पाई r स्क्वायर, 2kq अपॉन में पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर ये हो जाएगा। और ये लिखना चाहो तो 2k लैम्डा बाई r। डायरेक्शन पूछे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, देखो डाउनवर्ड आ रहा था ना साइन वाला, तो इसकी डायरेक्शन भी लगा सकते हो, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ y होता है, नीचे की तरफ y यानी कि माइनस का j कैप, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो। यहां तक ये दो टॉपिक है तुम लोगों को कवर करने हैं। उसके बाद अगले आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, या फिर कुछ एंगल के ऊपर दे रखा हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तब तक ये दोनों टॉपिक हैं, कवर कीजिए अच्छे से। थैंक यू।